जो कल तक कांग्रेस और अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को पानी पी पी करके भला बुरा कह रहे थे, अब हम क्या मुँह लेकर उनके पास जाएं? न वो खुद लड़ रहे हैं, न पार्टी लड़ा रहे हैं। तीसरा मोर्चा बना करके वो किसी का वोट कटवाना चाहते हैं। जो इनके ऊपर आरोप लगता रहा कि वो वोट कटवा हैं, तो अब की बार भी वोट कटवा हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार वोट कटवा दूसरे के लिए हैं और उनके कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा अगर होता दिखता है तो किसी को भी फायदा भी पहुंचा सकते हैं, किसी को नुकसान भी। चुनावी मौसम हो और ओवैसी पर इल्जाम न लगे, ये भला कैसे मुमकिन है? लेकिन इस बार या तो ओवैसी ने खेल का नियम बदल दिया है या फिर उन्हीं के नेता ने उनका पोल खोल दिया है। वजह जो भी हो, लेकिन सवालों के घेरे में ओवैसी है। दरअसल ओवैसी को लेकर उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। दावा किया जा रहा है कि थर्ड फ्रंट के गठन के बावजूद उनकी पार्टी यूपी में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ओवैसी ने पार्टी नेताओं को चुनाव लड़ने से मना करते हुए उनसे पल्लवी पटेल और दूसरे सहयोगियों के लिए प्रचार करने और वोट मांगने के लिए कहा है। 2 चुनावों में उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जिसकी नामांकन की डेट निकल गई, उस पर उन्होंने पर्चा नहीं भरा। दूसरे चरण की नामांकन की डेट निकलने वाली है, कल की डेट में वो भी निकल जाए, उस पर भी पर्चा नहीं पड़ा। ये मुस्लिम बहुल सीटें थीं, यहाँ पर 16 सीटें। ये मान के चलते हैं कि जो तीसरा चरण है उसमें भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ नहीं था। मगर जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े तो मुसलमानों के अंदर ये महसूस हुआ कि जिस सपा और जिस कांग्रेस के प्रति हम लड़ते रहे और जिसके लिए आपने हमको दिखाया कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी हैं, और ये कहकर इनके खिलाफ हमको तमाम भाषण हमसे करवाए, तमाम बातें करवाई, तमाम ऐसी चीज़ें करवाई जो आज ये हमारे दुश्मन बन बैठे हैं। इनके कार्यकर्ता दुश्मन बन बैठे हैं, इनके नेता हमारे दुश्मन बन बैठे हैं। अब जब चुनाव में उतरने का वक्त आया तो आपने चुनाव में उतरने के बजाय अपने आप को चुनाव से दूरी बना ली, अपने आप को विड्रॉ कर लिया। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद नहीं लड़ रहे हैं, MIM पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं, तो ये तीसरा मोर्चा है, ये कहीं ना कहीं किसी अन्य को लाभ पहुंचाने का काम करेगी। ये ना तो मुसलमानों को इससे कोई फ़ायदा होगा और ना तो मुसलमान इनको वोट देने को तैयार है। मुसलमान वोट भी देने को तैयार नहीं। हम पटेल को, बिंद को क्यों वोट दें? उससे हमें क्या लाभ है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमको तो कहीं का नहीं छोड़ा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ओवैसी साहब ने। AIMIM नेता मोहम्मद फरहान का दावा है कि ओवैसी ने यह फैसला कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी के दबाव में लिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ओवैसी हैदराबाद में अपनी लोकसभा की सीट को बचाने और तेलंगाना में किसी तरह की जांच से बचने के लिए यूपी समेत ज्यादातर हिस्सों में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जो जहां पर वोट बैंक था अपना, जहां पर मेहनत कर रहे थे, वहाँ पर आप चुनाव नहीं लड़े। अगर चुनाव नहीं लड़े तो इसका इनडायरेक्ट वे में किसको फ़ायदा पहुँचाना का काम किया है? मैं एकदम डंके की चोट पर कह रहे हैं, उसका सीधा फ़ायदा इन्होंने अघोषित तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को फ़ायदा पहुँचाने का काम किया है। और राहुल गांधी के दबाव में आ करके, क्योंकि उनका राहुल गांधी के एक तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर है, उनकी सरकार है, उसके दबाव में आकर ओवैसी बंधु इस वक्त इनके साथ हैं, राहुल गांधी और अखिलेश के साथ खड़े हैं, इंडिया अलायंस को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मगर अब हम कार्यकर्ता, हम नेता, हम सपोर्टर जो कल तक कांग्रेस और अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को पानी पी पी करके भला बुरा कह रहे थे, अब हम क्या मुँह लेकर उनके पास जाएं? क्या मुँह लेकर जाएं? फरहान का दावा है कि इस बार ओवैसी ने खेल का नियम बदल दिया है। अब से पहले तक बीजेपी की बी टीम बनकर वोट काटने का इल्जाम लगता रहा है। आरोप है कि ओवैसी इस बार भी काम वही करेंगे, सिर्फ नाम बदल गया। इस चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। जो इनके ऊपर आरोप लगता रहा कि वो वोट कटवा हैं, तो अब की बार भी वोट कटवा हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार वोट कटवा दूसरे के लिए है, वोट कटवा उसके लिए नहीं जिसके लिए आरोप लगता रहा है। मतलब अभी तक आरोप ये लगता था कि वो भाजपा की बी टीम है, भाजपा के लिए काम करते हैं। आपका कहना है कि इस बार भाजपा को नुकसान पहुंचाकर अखिलेश और राहुल को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमें तो ये समझ में आया, वो अपने व्यक्तिगत फ़ायदा के लिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और किसी को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब, ओवैसी बंधुओं का और उनके कुछ चुनिंदा लोगों को फ़ायदा अगर होता दिखता है तो किसी को भी फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा। मोहम्मद फरहान ने इस सनसनीखेज आरोपों और दावों के साथ ही ओवैसी की पार्टी की सदस्यता और प्रवक्ता पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फरहान ने दावा किया है कि ओवैसी के इस फैसले से यूपी में पार्टी के तमाम नेता हैरान और निराश हैं।
ऐसे में पार्टी के कई और पदाधिकारी भी जल्द ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।